मैं संदीप पाटीदार हमारे YouTube चैनल ओनली फार्मर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज से करीब 15 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जो हमारे खेत में हम डोरे चलाते हैं उसके हिसाब से हमने जो सीड्रिल को सेटिंग करने का पूरा वीडियो शूट किया था, पूरा वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। तो आज हम जानने वाले हैं उसी डोरे के बारे में कि हमने उस दिन जो सेटिंग करवाई थी वो इस जो आपको पीछे हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, इस डोरे के लिए हमने आपको इसके हिसाब से हमने आपको वो सेटिंग बताई हुई थी। तो ये जैसे कि हमने इसी साल बनवाया हुआ है और इसमें हमने जो 8-3-32 के जो पतले पहिए आते हैं, हमारे जो बड़े 14 के पहिए होते हैं, 13 के टायर होते हैं, हमारे बड़े टायर होते हैं, वो हमने निकाल करके इसमें हमने 8-3-32 के टायर डाल दिए हैं। ये है 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, तो इसमें 8-3-32 के लगते हैं। और जो हमारे बड़े ट्रैक्टर होते हैं, हमारे किसान भाइयों के पास में बड़े ट्रैक्टर अगर हो 50 हार्स पावर के अगर ट्रैक्टर हो तो वो 8-3-36 के ट्रैक्टर 8-3-36 के जो टायर ले सकते हैं डिस्क समेत। तो ये हमें डिस्क पूरा का पूरा डिस्क के हिसाब से ये जो टायर हमें मिला था, तो आप देख सकते हो कितना पतला है। 8 इंच का जो टायर है हमारा, पूरा जो अगला पहिया है, अगला टायर होता है, उसके बराबर ही इसकी साइज है पूरी की पूरी इसकी। ये केवल ऊंचा है हमारे बड़े टायर के हिसाब से। जब हमारी खेती में हम डोरे चलाते हैं तो उसमें क्या है, हमको जो हमारे बड़े पहिए होते हैं, बड़े टायर होते हैं, उनको हमें चेंज करना पड़ता है। 13-6-28 के टायर जो टायर होते हैं वो हमको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम बुआई करते हैं, हमारे किसान भाई करते हैं बुआई 12 इंच पे बुआई करते हैं, 13 पे करते हैं, 14 पे करते हैं। तो इस डोरे से अगर आप अपने खेत की खरपतवार निकाल रहे हैं तो हमारी जो सोयाबीन के पौधे की दूरी जो कतार से कतार की दूरी 14 इंच होनी चाहिए। तो हमने इस साल 13.5 इंच के करीब में हमारी जो कतार से कतार की दूरी रखी हुई है। पीछे आप खेत देख सकते हो, इस वाले खेत में हमने करीब 13.5 के जो गाले रखे हुए हैं हमने हमारे सीड्रिल के। तो इस प्रकार से इसमें हमने एक बार के जो डोरा जो हमारा ये जो कल्टीवेटर है आप देख सकते हो, इसको हमने इसमें पूरा लगा भी दिया है, चला भी दिया है। उसके बाद में इससे हमने खरपतवार भी अच्छी निकली है इसमें। तो आज हम इसी जो डोरे के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं पूरी डिटेल्स में। तो और इसी प्रकार की जैसे कि हमारे बहुत सारे हमारे क्षेत्र जैसे जैसे हमारे क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्र में इंदौर से देवास जिला वाला क्षेत्र है, इसमें इस प्रकार के डोरे चलते हैं। हमारे क्षेत्र से थोड़ा सा 50 किलोमीटर आगे जाते हैं, इंदौर क्षेत्र में जाते हैं, धार क्षेत्र में जाते हैं, तो उधर और दूसरी तरह के डोरे चलते हैं। जैसे कि हमारी जो पहले बेल वाली फलडक होती थी उस हिसाब से स्प्रिंग वाले उसमें चलते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और हमारे गांव में भी एक इसी प्रकार का दूसरा डोरा भी है, मतलब जो उसमें दांतें वगैरह पंजी वगैरह इसी प्रकार की है, 3-3 पंजी पे ही है। पर वो जो एक जो हमारी ये जो गार्डर होती है, एक गार्डर होती है, उस पर ही वो पूरा का पूरा कसा हुआ, मजबूत कम है, मतलब ये प्राइस में सस्ता है लेकिन मजबूत कम है। और ये क्या है, हमारा पूरा कल्टीवेटर पूरा का पूरा कल्टीवेटर के रूप में इसको बना दिया गया है। हमारी जो सीड्रिल का पूरा चेचिस होता है उसके ऊपर बनाया गया है इसको। और इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि हम 13 इंच के गाले में इसको चला सकते हैं, 14 इंच के गाले में चला सकते हैं। और पिछले साल जब हमारे गांव में एक डोरा आया हुआ था तो उसमें क्या है, ये जो हमारे इस मतलब एक चांस में इस जो डोरे में 3 दांते चलते हैं। तो आप देख सकते हो, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, 3 दांते एक ही चांस में चलते हैं हमारे, एक ही कतार में चलते हैं हमारी, जिससे कि हमारी खरपतवार अच्छी से अच्छी निकल पाती है। वो जैसे कि हमारा वो वाला दाता चलेगा सोयाबीन के उस वाली साइड से, मतलब इस वाली साइड से चलेगा तो उधर की साइड का खरपतवार निकाल देगा। ये वाला दाता इस साइड से चलेगा तो इधर वाली खरपतवार को पूरी निकाल देगा, इधर वाली को, इधर वाला पूरा बच जाएगा। और ये वाला जो जब भी चलेगा तो ये बीच की जो भी हमारी खरपतवार है उसको बराबर कर देगा। मतलब यहाँ पर पूरी जो पंजी लगी हुई है वो लगी है, और यहाँ पर इनको दोनों को आधा आधा करके काट के बनाया है इस प्रकार से। तो पूरा जो हमारा जो सोयाबीन का जो चांस होता है, पाटला होता है, वो पूरा का पूरा उसकी खरपतवार हम इससे काबू में पा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर 1-2 दिन का हमने
इसको खेत में चला दिया और 1-2 दिन जो बर्फ़ मिल गया, सूखा मिल गया, तो खरपतवार का खात्मा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। और हमारे यहाँ पर अभी क्या है, थोड़ा सा 2-4 दिन से पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो ट्रैक्टर को हम खेत में उतार नहीं सकते, गीला है, इसलिए हमने कल यहाँ पर हमने थोड़ा सा कोशिश भी किया था खेत में ट्रैक्टर को ले जाने का, पर मिट्टी ज़्यादा दब रही है, हमारी नीचे ज़्यादा दब रही है, गुंदा रहे हैं, हमारे सोयाबीन टूट रहे हैं। और जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का एक सवाल भी होता है कि अगर हम इतने बड़े कल्टीवेटर को हमारे जो खेत में लेकर के जाएंगे, तो ये अगर हम सीधे सीधे चला रहे हैं तो बराबर मात्रा में चलता रहता है, उसके बाद में जहाँ पर हम टर्न लेते हैं वहाँ पर हमारे सोयाबीन का क्या होता है। तो किसान भाइयों, अगर मतलब हमारे खेत में अगर ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगने लगेगी, ज़्यादा मात्रा में खरपतवार होगी, तो उसमें हम जब हमारे खेत में खाद वगैरह देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो खरपतवार पूरा खाद और उसका जो भी पावर होता है, खाद की जो ताकत होती है, पोषक तत्व होते हैं उसमें जो भी, वो सब क्या है, खरपतवार खा जाती है और हमारे सोयाबीन वैसे ही छोटे छोटे रह जाते हैं। तो हम इतना बड़ा यंत्र लेकर के आए हैं, 60-70-80 हज़ार रुपये हमने खर्च किया है, तो हम कोई सोयाबीन के ऊपर अगर ट्रैक्टर चढ़ भी जाता है, निकल भी जाता है, ख़राब भी होता है, तो मतलब जो हमारा खाद हम डाल रहे हैं, हमारी खरपतवार हमारे खाद को खा रही है, उससे तो कम ही हमें इसमें नुकसान देखने को मिलता है। वैसे ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला। इसमें हमने एक बार के डोरे चला दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो जहाँ पर हमारा पहिया जो टायर घुमा हुआ है, यहाँ से हमारा टायर निकला हुआ था, तो यहीं पर ही मतलब इस प्रकार से सोयाबीन ख़त्म हुई है यहाँ पर। और कोई तो जैसे कि हमारी सोयाबीन अगर 25 दिन के लगभग 20 से 25 दिन की सोयाबीन है, तो वो तो फिर से अगर सूखे बराप में हमने चलाया है ट्रैक्टर को, तो वो सूखे में क्या है, फिर से उठ भी जाएगी, पानी गिर जाएगा उसके बाद में। और अगर हमने गीले में चला दिया तो अंदर गाड़ देगी उसको, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पर इसमें जो किसान भाइयों का सवाल होता है कि जहाँ पर हमारे मोचक में टर्न होता है, तो उससे वो किसान भाई डरते हैं कि इसको लेके जाएंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा। कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। हम भी पिछले साल इसी के बारे में डरते थे, लेकिन इस साल हमने चलाया तो कोई ज़्यादा खरपतवार निकल रही है ना, उससे तो कम ही हमें देखने को मिलता है नुकसान। और इसमें इस वाले डोरे में क्या है, हमने जैसे कि ये जो हमारे दांतें हैं, जो तीनों को एक ही में फिट कर दिया। और पिछले साल जो डोरा आया हुआ था, उनका तीनों दांतों के अलग अलग थे, ये मतलब ये भी अलग था, ये भी अलग था, ये भी अलग था। तो हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे। उसमें क्या है, हमको दो नट इधर के, 2 बोल्ट इधर के, 2 बोल्ट इधर के, 2 बोल्ट इधर के, मतलब 2 4 4 8 4 12 बोल्ट हमें खोलना पड़ते थे इनको सेट करने के लिए। और अब क्या है, इसका पूरा का पूरा एक चेचिस बना दिया है, तो हमें ये 2 नट खोलने, ये 2 बोल्ट खोलने, और इधर उधर हम इसको हमारे हिसाब से, जिस प्रकार से हमें खरपतवार निकालनी है उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते, हमारे बहुत सारे किसान भाई अभी देख भी रहे हैं कि ये पीछे जो क्या है, ऊंचे मतलब क्या इन दांतों को ऊपर क्यों कर दिया गया है। तो इन दांतों को ऊपर करने का एक कारण है, जैसे कि हमारे किसान भाई बुआई करते हैं बराबर नपती से, तो हमारी सोयाबीन की बुआई करते नहीं है, कोई यंत्र उपयोग में नहीं लेते, ट्रैक्टर भी सीधे सीधे नहीं चला पाते, इधर उधर स्टेयरिंग हो ही जाती है। तो उसमें जो ये दांतें आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमने पंजी भी लगा हुआ था, जो हम जहाँ से लेकर के आए थे इसको, वहाँ से इसमें पंजी लगा हुआ था, हमने उसकी पंजी को क्या है, निकाल दिया है। ये जो पंजी लगा के करके रखेंगे, तो हमारा जो नज़र का जो पाटला होता है, उसके जो सोयाबीन पूरे निकाल देगा, पूरे ख़त्म कर देगा। तो हमें पूरे सोयाबीन नहीं निकालने, इसकी दोनों पंजियों को निकाल देना है, उसके बाद में हमें खेत में इसको उतारना है, खेत में चलाना है। तो अगर नहीं चलाएं, ऐसे ही पंजी में चला देंगे, तो पूरा सोयाबीन को, नज़र पाटला का जो पूरा सोयाबीन चकाचक कर देगा, बाहर निकाल देगा। और हमें इतना नुकसान नहीं करना है इनसे। मतलब ये जो हमारे दांतें हैं, आप देख सकते हो, इतनी मोटाई है इन दांतों की, तो इससे ही जितना खरपतवार निकलता है उतना तो सही। और हम खरपतवार नाशक दवाई डाल ही रहे हैं या फिर निंदाई करवा रहे हैं, तो उसमें निकल ही जाएगा। इसको क्या है, हमारे जो इस प्रकार से हमको इसको नीचे डाल देना है, और लंबा हो गया, और चौड़ा हो गया, और इतनी चौड़ाई हो गई। उसके बाद में इस वाले को भी नीचे डाल देना है, ये पूरा खेत में बराबर हो जाएगा। अभी यहाँ पर जगह ऊंची नीची है,
तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मात्रा में चौड़ाई हो चुकी है। मतलब छोटे मोटे रास्तों में तो हमारा जो कल्टीवेटर है वो जा भी नहीं सकेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी लंबाई चौड़ाई हो चुकी है। मतलब इसको चलाना है तो ये जो हमारे जो दोनों साइड के दांते हैं, ये जो फोल्डेबल हैं, इनका प्रयोग हमें हमारे खेत में मेर के पास में हमको इनको नहीं चलाना है। मेर के पास में बाहर जाएंगे मेर से ये केवल नज़र पाटले के लिए, ये दोनों साइड में नज़र पाटले होते हैं, उसके लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। हमारे किसान भाई ने सीड्रिल से भी डोरे चलाए थे, पर उसमें जो नज़र पाटले की समस्या ज़्यादा आती है, उसमें पूरा चारा एक जैसे, पूरी खरपतवार एक जैसे भरी हुई होती है। तो उसमें क्या है, हमें सही से डीजल भी हम खर्च कर रहे हैं, ट्रैक्टर को भी चला रहे हैं, सोयाबीन को भी जहाँ पर टर्न हो रहा है वहाँ घूमेगा तो सोयाबीन भी ख़राब होंगे। पर इतना सीड्रिल से जितना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना इससे पड़ता है। और बस इसी के लिए जिस प्रकार से इसकी सेटिंग में भी कोई ज़्यादा वो अंतर नहीं है। इसमें इस अपने सोयाबीन के हिसाब से जिस जगह पर हमें इसको करना है, उस हिसाब से हमें चारों बोल्ट को खोलना है, इधर उधर करना है और एडजस्ट कर लेना है। एक बार सेटिंग करना पड़ेगी, दूसरी बार तो हमको कोई हमारी सीड्रिल है एक ही, कोई जैसे कि आप भाड़े पे नहीं चला रहे हो तो आपको एक जैसे आप चला सकते हो। और जब आप खेत में इसको चला रहे हो तो जैसी आपने बोवनी की है, जैसी आपने बुआई की है, उसी सीड्रिल में आपको, जैसे कि इधर से आप इस वाले खेत में ले करके गए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर पीछे इस वाली सीड्रिल में अगर आप इधर से ले करके गए हो बुआई करते करते, तो आपको डोरे को भी इसी साइड से ले जाना है, उल्टे साइड से नहीं लाना है। अगर आप उल्टे साइड से ले करके जाते हो तो आपके जो सोयाबीन है वो निकलते हैं, सोयाबीन का नुकसान आपको देखने को मिलता है इधर उधर। और अगर हम इसको जिस साइड से लेकर के गए हैं हम सीड्रिल को बुआई करते करते, उसी साइड से हम लेकर के जाएंगे तो सोयाबीन का नुकसान नहीं होगा हमारा। और मेहनत तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और सोयाबीन का नुकसान होगा तो अच्छा नहीं होता है। तो इसकी सेटिंग के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ। और हमारे जो अगले टायरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे जो अगले टायर होते हैं, तो इन टायर के बारे में, जब हमारे जो पुराने ट्रैक्टर होते हैं उसमें क्या है, हमारी जो ट्रैक्टर की धड़ी होती है वो जो एडजस्ट हो जाती है, अंदर बाहर हो जाती है। और हमारे ट्रैक्टर में भी यही समस्या हमें देखने को मिली है, तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा जुगाड़ किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा। तो आप देख सकते हो ये पूरा एडजस्टेबल नहीं है, पुराना ओल्ड ट्रैक्टर है। तो हमने इसमें क्या किया है, ये जो हमें हमारे ट्रैक्टर की सेटिंग अगले पहिए की कर लेना है। हमारा जो बड़ा वाला व्हील है उसकी जस्ट सीध में हमको हमारे छोटे वाले टायर को लेना है। इसी प्रकार से इसकी नॉर्मल सेटिंग करना है। और अगर आपके पास में एडजस्टेबल जो धड़ी है वो, तो फिर आपको कोई समस्या है ही नहीं, आगे समस्या आएगी नहीं। और इसके बारे में अगर हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को इस वाले टायर में भी थोड़ी सी समस्या आई हुई है, बहुत सारे, हमको भी आई थी। तो इसमें क्या है, हमारे टायर जो सही से पाटले में नहीं चल पाते अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा इनको हम जैसे ले करके आते हैं डिस्क को, तो ये बहुत ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, इतने बाहर आ जाते हैं। तो हमने इसमें भी एक जुगाड़ किया गया है। अगर आपको उसी के बारे में आपको भी ऐसी समस्या आ रही है तो चैनल पर कमेंट करें, उसका भी हम पूरा एक डिटेल से में वीडियो बना के लेकर के आएंगे आपके समक्ष। तो और किसान भाइयों, जब हम हमारे ट्रैक्टर के डोरे को चला रहे हैं खेत में, तो हमें हमारी जो चेन होती है, हमारी जो हमारी हाइड्रोलिक के जो ये होते हैं, पाठे होते हैं, इनको सही से टाइट करके रखना है। अगर हम लूज़ छोड़ देंगे, पूरे ढीले छोड़ देंगे, इधर उधर हमारा जो डोरा है इधर उधर जाएगा तो सोयाबीन भी ज़्यादा मात्रा में निकालेगा। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय जवान जय किसान।